बड़ा स्कूल है, नवोदय विद्यालय राजगढ़ का है ना। करेंगे 2-3 महीने तक आप यहाँ से वो पर्ची भेजते हैं आगे, वो करते ऊपर। आपका बच्चा चाहे 5 क्लास यानी पहली से लेकर 5वीं तक चाहे अलग अलग स्कूल से हो, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में होना चाहिए। उस बच्चे की मैपिंग होना ज़रूरी है। हमारा जो बच्चा है वो नवोदय या सैनिक या श्रेष्ठा जैसी एग्ज़ाम देने के लिए योग्य नहीं है। वो काफ़ी नाराज़ भी हुए कि आप अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। वो मैपिंग इसलिए नहीं करवाते क्योंकि बच्चा यहाँ से अगर निकल जाएगा तो 12वीं तक उनको बच्चे को रखना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया ब्लॉग्स। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और 9 तारीख है और आज मैं जा रहा हूँ राजगढ़ सुस्तानी नवोदय में, सिर्फ ये पता करने के लिए कि वहाँ पे मार्कशीट एक ही स्कूल की चाहिए 3 साल मतलब लगातार पढ़ा हुआ या अलग अलग, क्योंकि लग रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र। और आज नली चली थी तो पानी डबाडब भर लिया है हमने, लेकिन फिर ख़त्म हो गई। तो ये कुछ लोग और भी आए थे भरने के लिए तो पानी ख़त्म हो गया, लेकिन ये नली फैला दी है। बहुत दूर से आई है वहाँ से, पुरानी कुंडी थी बावड़ी, तो वहाँ से आई, लेकिन हमने पानी आज डब्बा भर लिया है। देखिए भरा हुआ है पानी, ये सब भरा हुआ है। पानी रहता है घर में तो बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ फुल भरा हुआ है। देखिए बाथरूम का भी सब कुछ फुल भरा हुआ है। तो आज जा रहे हैं, देखता हूँ मैं क्या बोलते हैं। दोस्तों, अभी मैं आया था नवोदय विद्यालय में। ये बहुत बड़ा स्कूल है नवोदय विद्यालय, और ये सुस्तानी राजगढ़ में बना हुआ है। और मैंने उनसे जो जानकारी ली उसमें ये बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए बच्चा, लेकिन स्कूल की मैपिंग में आना चाहिए। वो 3री क्लास में भी मैपिंग में आना चाहिए और 4थी और 5वीं में भी मैपिंग में आना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। और बहुत बड़ा स्कूल है नवोदय विद्यालय राजगढ़ का, है ना। तो अब मुझे स्कूल में जाके पूछना पड़ेगा कि मैपिंग हुई थी या नहीं। जाता हूँ मैं। करेंगे 2-3 महीने तक आप यहाँ से वो पर्ची भेजते हैं आगे, वो करते ऊपर से होता है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर आप आपके बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में की तैयारी करवा रहे हैं या उसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सैनिक स्कूल हुए, नवोदय विद्यालय हुए, श्रेष्ठा की जो एग्ज़ाम होती है उसमें अगर आप अपने बच्चे का सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले किस तरह से आपको धोखे में रखते हैं ये इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। दरअसल कल मैं गया था नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय सुस्तानी राजगढ़, और हमारा जो बच्चा है वो अभी 5वीं क्लास में आया है। तो मैंने जो उसकी गाइडलाइन पढ़ी थी उसमें ये दे रखा था कि ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए बच्चा, रूरल एरिया से होना चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा 3री क्लास एक अलग स्कूल से पढ़ा हुआ है और 4थी क्लास पास की है इस साल, वो एक अलग स्कूल है, दोनों प्राइवेट स्कूल हैं। जो 3री क्लास में पढ़ा हुआ था बच्चा वो हमारे गांव का स्कूल है, और जो 4थी क्लास में पढ़ रहा है वो दूसरे गांव का है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र ही लगता है, लेकिन हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो जब पिछले साल जब एडमिशन करवाया, क्योंकि हमारे गांव का जो स्कूल है आप जानते हैं कि गांव तो गांव ही होता है, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि नहीं, इस बच्चे का जो एडमिशन है वो अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। तो इससे अच्छा प्राइवेट स्कूल था, उसमें हमने एडमिशन करवा दी। अब वहाँ जाके जिस वक्त एडमिशन हो रहा था उस वक्त मैंने वहाँ के जो सर महोदय हैं उनसे बोला था कि सर अगर नवोदय में अगर हम तैयारी करवाएंगे तो होगा कि नहीं सिलेक्शन। तो उन्होंने क्या बोला था कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर मार्कशीट 3 साल की मार्कशीट मांगते हैं एक ही स्कूल की। अब हमने भी ध्यान नहीं दिया, यार सही सर बोल रहे हैं तो सही बोला होगा।
अब जब उसकी गाइडलाइन पढ़ी, क्योंकि बच्चा 5वीं में आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सर्च करते हैं। सर्च किया, लेकिन जो बात जानना चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए, मतलब सिटी का नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में ही होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बोल दिया गया कि मार्कशीट एक ही स्कूल की होना चाहिए। तो मैं सुस्तानी गया जवाहर नवोदय विद्यालय। वहाँ जाने के बाद जब मैंने पूछा, तो उन्होंने पूरी जो कहानी वो सामने रख दी। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा चाहे 5 क्लास यानी पहली से लेकर 5वीं तक चाहे अलग अलग स्कूल से हो, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में होना चाहिए। उस बच्चे की मैपिंग होना ज़रूरी है। अब जब मैपिंग के बारे में मैंने पता किया, तो पता चला कि तीसरी और चौथी क्लास की जो मैपिंग है हमारे बच्चे की हुई नहीं है। यानी हमारे गांव के जो स्कूल वाले थे उन्होंने भी मैपिंग नहीं करवाई, और जो दूसरे स्कूल में हमने एडमिशन करवाया उन स्कूल वालों ने भी उसकी मैपिंग नहीं करवाई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बच्चा है वो नवोदय या सैनिक या श्रेष्ठा जैसी एग्ज़ाम देने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा तो रहे हैं, हमारे पास मार्कशीट भी आ रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अब कहाँ है ये नहीं पता है, क्योंकि मैपिंग ही नहीं हुई है। स्कूल वाले मैपिंग करवाते हैं, उसका डाइस कोड डलता है, सारी चीज़ें होती है, उसका परसेंटेज बच्चे का डलता है, उसमें सब शो होता है। अब वहाँ तो ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, तो वो लोग जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सर महोदय थे वो काफ़ी नाराज़ भी हुए कि आप अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अब बताइए, हम तो सिर्फ जैसे तैसे करके कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन हमें क्या पता कि जो स्कूल वाले हैं वो हमारे साथ ऐसा करते हैं कि सिर्फ फीस के चक्कर में उनको वो मैपिंग इसलिए नहीं करवाते क्योंकि बच्चा यहाँ से अगर निकल जाएगा तो 12वीं तक उनको बच्चे को रखना होता है। ये समस्या। अब मुझे सिर्फ मार्कशीट के बारे में बता दिया गया। अब बताइए कि ऐसे धोखे में रखते हैं, और क्या रहता है कि अरे नहीं हो पाएगा तो जाने दो, फिर इस स्कूल में रहने दो, ऐसा लोग सोचते हैं। अब यही हम सोचेंगे, लेकिन इसका एक तोड़ निकाला है, और वो तोड़ ऐसा है कि ये मतलब जो बीआरसी वाले बताएंगे जहाँ पर मैपिंग होती है वहाँ पे जाके वो ऑफलाइन कुछ करवाने के लिए मैंने बातचीत की है। लेकिन अब बच्चा 5वीं क्लास की पढ़ाई कर ले उसके बाद में होगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से ही अपने को करना पड़ेगी, है ना, क्योंकि 10 जुलाई के बाद में नवोदय में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने इंट्रेंस क्रॉस की है इस साल 5वीं में, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और उसमें एक भी चाहे मार्कशीट, आधार कार्ड, समग्र आईडी किसी में भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा सेलेक्ट होने के बाद भी वो स्कूल में एडमिट नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों का उसका जन्म तारीख सही होना चाहिए, वो आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, पिताजी का नाम सही होना चाहिए, माताजी का नाम सही होना चाहिए, 3 साल की मैपिंग होना ज़रूरी है, तब जाके आपके बच्चे का एडमिशन होगा। मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए सरकारी रिकॉर्ड में। अब देखते हैं, अभी तो बच्चा 5वीं क्लास में आया है, भगवान क्या बनाता है, परमपिता परमेश्वर उसी के ऊपर है। और लेकिन आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप चेक करवाइए कि आपके बच्चे की मैपिंग हुई है या नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले मैपिंग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हमारे यहाँ तो रात में बारिश भी बहुत तेज़ हुई, और अभी भी आप देख सकते हैं कि हवा चल रही है बहुत तेज़, है ना। तो घर पे ही हैं आज। खुश रहिए आप, अपने बच्चों का आप ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।